अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्यागस्त्य ऋषिः। लटक दिया क्या बोलता है? ऐसा है, आज हमारे पास एक पत्र आया है। उस पत्र में लिखा है श्री श्री 1108 श्री हुड़दंग महाराज जी आपको मिथिलापुर आना है, जो वहां सीता की बेटी जनक का विवाह है। क्या कह रहे हैं? सीता की बेटी जनक का विवाह है ना, ऐसा पढ़ा है हमने उसमें पत्र में, तो वही जाना है जनकपुर। तो लटकिया रास्ता पता है? हाँ पोकटिया। रास्ता पता है? कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर। कितना दूर? बहुत दूर। कितना किलोमीटर है? 2 किलो। 2 किलोमीटर है, बहुत दूर है। चलो चलते हैं, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तब तक प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी उनकी, तो चलना जरूरी है। लटकिया जनक जल्दी से चलिए। लटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लटकिया कितनी दूर, लटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लटकिया जनकपुर, लटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लटकिया लटकिया। ऐसा है, चलते चलते बहुत समय हो गया, अभी नहीं आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो ऐसा है, ये खच्चर गाड़ी को छोड़ो और फर्स्ट क्लास रथ में बैठो। अरे चलता हो कदम 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 कदम, कदम 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 कदम, और हाथ पैर बदले दुबले पेट जबरदम, हाथ पैर बदले दुबले पेट जबरदम, हाथ पैर बदले दुबले पेट जबरदम, और काम रोकता रहने वाला नाम मेरा पर्वत। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, जाऊँ मैं कदम 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 कदम। उठाओ इसको, जेसीबी मंगा लो। अच्छा ऐसा है, हमको किसी ने देखा तो नहीं गिरते हुए? है? किसी ने नहीं देखा? ये सबकी फूट रही है, कोई बात नहीं। अब ये कहाँ गए हम लटकिया? आ गए क्या? कहाँ गए? जनकपुर। जनकपुर, ठीक है। कहाँ यहाँ कोई है क्या? हमारी व्यवस्था करने वाला कोई है यहाँ? हाँ महाराज, प्रणाम महाराज। दूर से ही कर ले, अरे नहीं, घर से ही कर लेता। नहीं, बिल्कुल आपके पास करूंगा। अरे तो छाती पर चढ़ेगा, तेरी छाती पर चढ़ के करेगा। दूर से बता रहे हो, पर पास से भी नहीं करने दे रहे हो। तुम्हारे बस की नहीं है। तो कोई आशीर्वाद दिया तुमने? आशीर्वाद? हाँ आशीर्वाद बाद में देंगे तुमको। हाँ बताओ। ऐसा है, हमारी व्यवस्था कहाँ है? आपकी व्यवस्था ये बताओ, ऐसा क्या है। चाहिए आपको? क्या चाहिए तुमको? आशीर्वाद? हाँ खुशी रहो जजमान, आंख तुम्हारी दोनों फूटे, घोटन के बल गिरो, दांत 3200 टूटे, तुम्हारे घर में लग जाए आग, चोर तुम्हें दिन में लूटे, जीते रहो जागते रहो, सदा हलवाई की भट्टी में लागते रहो। ये बात हुई ना, उल्टा ही आशीर्वाद देते हो तुम, बताओ। तुम भी तो उल्टे ही हो, सीधे थोड़ी हो। अच्छा हाँ। ठीक है महाराज, ये ऐसा- आशीर्वाद तुमको ये मिलेगा। हाँ, कहाँ है हमारी व्यवस्था? कुछ आओ महाराज। क्या? भैया आपकी 10 नंबर की कुर्सी आपकी खाली है, सिंहासन है। है? क्यों? हमसे 10 नंबर ही कह रहा है।
10 नंबर का तुम्हें- आसन है आपके लिए। तुम्हें क्या लग रहा है हम चोर हैं, नहीं, बदमाश हैं? आपके लिए 10 नंबर का जो आसन है ना, सिंहासन, वो खाली है। सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए, खाली वो ही रह गया है इस समय। कुछ ये व्यवस्था? हाँ, आप कहेंगे क्या खाओगे आप? भोजन क्या खाओगे? भोजन नहीं करते, हम करके आए थे भोजन। तो फिर क्या खाओगे? थोड़ा आहार मिल जाए कुछ। बताइए क्या खाओगे आहार में? 100 मन सत्तू अच्छा, और 9 मन नमक। नमक। 100 मन सत्तू और 9 मन नमक, 20 मन मक्खन ताजा, वो भी ताजा। और इतना सा हम कलेव करते ऐसे हैं हम राजा। थोड़ा ही कलेव करेंगे, ज्यादा नहीं। और बताएं भोजन में क्या बना हुआ? क्या बनाए? क्या बनाया है तुमने? अब आपकी इच्छा जो भी होगी वो ही खाए मिलेगा आपको। बताओ। भोजन बना होगा तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है यहाँ। ऐसा है, हम तो थोड़ा ही भोजन लेते हैं। सूखी खाऊं 50। अच्छा, हाँ, अगर मुझे सूखी रोटी दोगे तो 50 खाऊंगा। सूखी खाऊं 50 और नॉन सभी 100 सर खाऊं। यदि आपने नमक दे दिया तो 100 रोटी खा जाऊंगा। सूखी खाऊं 50, नॉन संग 100 सर खाऊं। अरे कहीं मिल जाए तो दार, अगर आपने कहीं दार दे दी तो आधा धुंध मचाओ। अरे महाराज, इतना तो आग कहाँ मिलेगा? आप सब खा जाओगे तो क्या रहेगा फिर? थोड़ा ही खाते, ज्यादा नहीं खाते। अच्छा, ये ज्यादा नहीं है। कह का कविराय टकावर घीजे पाओ और थैये ल सरकाय भंडारी है मार भगाओ। अच्छा, हाँ, तो महाराज क्या बताओ, आप क्या खाओगे फिर? ऐसा है, हमारा घोड़ा आया है। हाँ जी। उस घोड़े के लिए गरम गरम रसगुल्ले मंगाओ और हमारे लिए हरी हरी घास। अच्छा, हाँ, घोड़ा रसगुल्ले खाता है और आप घास खाते हो? कौन सी घास? कौन सी घास खाते हो? तुम कौन सी समझ रहे हो? हमको क्या पता है कौन सी घास? हम तो हरी घास समझ रहे हैं, है? जो खेतों में होती है। वो घास नहीं, तो हमारे यहाँ घास बोलते हैं जैसे संतरा है, अच्छा, मौसमी है, चीकू है, अंगूर है, इसको हरी हरी घास बोलते हैं। अच्छा, तो आप कौन से देश से आए हो महाराज? हम आए हैं काला पानी से। वहाँ की यही भाषा है? यही भाषा है। ठीक है महाराज, आपके लिए घास, आपके घोड़े के लिए रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। याद रखना, कहाँ है हमारा सिंहासन? आपका 10 नंबर का आ जाओ इधर। ये लो। ये बता, किसी के लिए सोने का सिंहासन, किसी के लिए चांदी का सिंहासन, किसी के लिए संगमरमर का सिंहासन, और हमारे लिए टेंट की कुर्सी। महाराज, ये 10 नंबर वालों का ही आसन है। ये आपके लिए पीछे आए हो ना, आप लेट हो गए। ऊपर बैठे इस पे। और क्या, इसी पे बैठो। कैसा सिंहासन दे दिया? महाराज, आपका बदन नहीं हो तो पाया। आप भी आए क्या महाराज? हाँ जी, मैं भी आया हूँ। आप कहाँ से आए हो? मैं अब क्या बताऊँ, कहाँ क्या कहा आपने? आप कहाँ से आए हो? कौन अरे से अपने महाराज? माँ के पेट से आया हूँ। वो तो सब आते हैं, वो तो सब आए हैं, वहीं से आए हैं सब। आप आए कहाँ से हो? कौन सा आपका निवास स्थान है? निवास स्थान, हाँ, मेरा नाम है जगत राम, जिला जलंधर, पोस्ट ऑफिस घर के अंदर, हरान रोड, परेशान बिल्डिंग, नई दिल्ली, फोन नंबर 4611। ये तो बड़ा एड्रेस लंबा है महाराज। अरे बस फिर वहीं से आया हूँ। आपके लिए क्या व्यवस्था चाहिए पहले तो ये बताओ। मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, मेरे लिए ये व्यवस्था चाहिए, ये जितनी जनता मुझे देख रही है, भगवान इनको खूब लंबी उम्र दे। अच्छा, सदा ऐसा बचत तालियां। ऐसा ही होगा महाराज। और कोई? और बस आप फलो फूलो और भगवान रामचंद्र जी का ब्याह करो। हाँ, तो महाराज जैसी
आपकी इच्छा ऐसा ही होगा। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। ये क्या हुआ? आज पाताल में मेरा ध्यान नहीं लगा, मेरा ध्यान अचानक भंग हो गया। अरे बच्चों, ओ बच्चों, वहाँ बैठ जाओ आराम से। चलो सीधा लंबा करके बैठो वहाँ पे आराम से। चलो एक दो यहाँ बैठ जाओ इधर आके। क्या ध्यान हुआ ये भंग मेरा? बैठ जाओ। क्यों नहीं लोक ये भाता है? उस मृत्यु लोक अवलोकन को क्यों मन मेरा अखलाता है? ये सुतन लोक का सारा सुख क्यों मुझको भूला जाता है? ऐसे प्रेत काल का दृश्य प्रभु किंचित ना मुझको आता है। गुरुदेव शंभु ये बतलाओ, ये मानव विचार चिंतित क्यों है? उस मृत्यु लोक अवलोकन को ये मन मेरा विचलित क्यों है? मुझे ध्यान लगाना चाहिए। जय गंगधर जय चंद्रधर जय आस्तुष महेश्वरम, जय शंभु शंकर पशुपते जय विश्वनाथ विश्वम, जय जय त्रिलोचन कष्ट मोचन मुक्ति दे सिद्धेश्वरम, जय नीलकंठ सुशील उर्धर व्यालधर भूतेश्वरम, कर भक्ति मर्दन शक्ति दो सारंग धर्माया पते, वाणी सुना दो कप सुशील त्रिशूल है गिरजापति, संपूर्ण भेद विकास कर नटवर रहस्य रचाइए, हो ध्यान मग्न में आपके भी शंभुलास बतलाइए। बस विदित हो गया, हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में। आने का था विचार वहां लंकेश्वर से अभिमानी में। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो वो अनर्थ कर दिखलाएगा, वो मति का मत वाला रावण मनमानी करके जाएगा। ओ सावधान लंकाधीश्वर, तुझे विपरीत नहीं चलने दूंगा, अपने होते मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा। जलाजे हेतु हुए नाथ वहाँ, यहाँ बैठ जाओ इधर आओ। बैठ जाओ। जलाजे हेतु हुए नाथ वहाँ, उनका भी शुभ दर्शन होगा। श्री जनक राज गुरु भाई है, उनसे भी प्रेम मिलन होगा। चलना चाहिए मुझे जनकपुर के लिए। हर हर महादेव। हे बंदीजन, कहिए महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो। जनक से जा कहो जल्दी, जनकपुर बाढ़ आए हैं, स्वयंवर की छटा लखने पाताली प्राण आए हैं। उमंगों की तरंगों से सुखद गदगद कलेजा है, सभागम सूचना दे दो तुम्हारे हाथ भेजा। जाओ कहो बलिपुत्र पाताल निवासी बारासुर का पधारना हुआ है। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज विजयराज जी की जय हो। महाराज पातालपुरी से बालेश्वर आए हैं। ओए, आइए, आपका स्वागत। ओए छोटे, चलो वहाँ बैठ जाते। जाओ जाओ। तो कहाँ से आए भाई? कहाँ से आए? बैठो वहाँ जाके, चलो। कान बेंद की ही कृपा छोटे तुम आए इतने सुख दिन, पीछे बैठा था। मम पूरब के जन्म को आय के तारक की। हे बलिनंदन शौर्यपुर नरेश महाराज बाणासुर, आपका मिथिला में स्वागत है। आप कहते हैं कि हमारे आने से आप कृतार्थ हो गए। नहीं विदेहराज, आप तो सदा से ही कृतार्थ हैं। अरे सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिला पति उत ज्ञान,
लखन है तो हम भूमि को हम हूँ कीन पयान। हम भी आपकी उस बनाई हुई सजावट, बनाई हुई व्यवस्थाओं को देखने आए हैं। आपकी रचाई हुई इस धनुष यज्ञ की शोभा को निरखने आए हैं। इतना बड़ा धनुष यज्ञ आप कर रहे हैं और यज्ञ में तो हर मानव का धर्म है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम भी पाताल से आए हैं कि आपकी यज्ञ में कुछ सेवा करें, आपका कुछ सहयोग करें। आप सभा के मध्य में विराजे, सभा अध्यक्ष बन करके, और जो दुष्ट प्रमथ के राजा हैं उनका दमन करें। क्यों नहीं, जब आपने मुझे सभा का सभापति बनाया है तब इस सभा में कोई भी उदंडकारी राजा नहीं रहेगा। जितने भी राजेंद्र आए हैं सभी ध्यान देकर के सुने। कोई भी इस राज की सभा में अभद्रता का परिचय देगा या फिर अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल जाएगा, इस बाणासुर के हाथों उसे सभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी अपने अपने देश की, अपने अपने वर्ण की और अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करें, अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखे, क्योंकि कोई भी नियमों के खिलाफ न जाए। इसलिए सभी अपने अपने आसनों पर शांति बना करके बैठी रहे। अपने सेनागार में शयन कर रहा था, तभी एक आवाज आई कि उठो लंकेश, सावधान, उठो लंकेश, सावधान। मैंने विचार किया, ये कौन मुझे सावधान कर रहा है। जब नींद से जागा तो समझ में आया कि ये स्वप्न था। ये झनकारे कह रही कृत झनकारे, हरि मर्दन आया धरणी पर, कहता कोई सवर्ण प्रदेशों में मधुसूदन आया धरणी पर। ढंकार सुनाकर सारंगी सारंग धराया धरणी पर। इस प्रकृत नटनी का वो सर्वेश्वर आया धरणी पर। ये सोने का समय नहीं है, ये तो सचेत होने का समय है। तू भी सचेत हो लंकापत, इसमें रहे धारों का भेद न प्रकट हो पावे अपने गुप्त विचारों का। वो स्वप्न कितना सुंदर, कितना पावन, वो स्वप्न था परम पुनीता। हर्षित हो विदेह ने रचा स्वयंवर सीता। देश देश के राजा आए, उनमें आए रघुकुल रामा। भक्तन दर्शन देने हेत प्रगटे अवधेश के धामा। धन तोड़ ब्याहे वो सीता, बन है जनक जमाई। अहो भाग्य 10 कंधर के जो घर बैठे मुक्ति आई। इसलिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मिथिला की ओर चलना चाहिए। वाह विदेश, अजब है तेरी मिथिला। आज तक मैंने विचार किया और इस बात पर गर्व किया कि मेरी लंका से सुंदर और श्रेष्ठ नगरी कोई दूसरी नहीं है। परंतु वो सुंदर विदेह नगरी मेरे चित्त पर प्रभाव डाल रही है। इस सुंदर नगरी में कोई सेवक नजर नहीं आता। क्या यहाँ कोई सेवक है? कहिए महाराज, उपस्थित है। सेवक जाकर के कहो, निम्न से संदेश सभा मध्य में आ गया धीर वीर लंकेश। विदेह राज को हमारे आगमन की सूचना दो। जैसी आज्ञा महाराज।
महाराज की जय हो। महाराज लंकापति रावण सभा के मध्य में आए हैं, कहिए क्या क्या? स्वागत है लंकापति, बैठो बीच समाज, महामहोत्सव का दिवस सुता स्वयंवर। आज्ञा दी त्रिपुराल ने, जो तोड़े सूचाप सीतापत होगा वही पूर्ण करहु प्रणाम। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। हम धन्य हुए दर्शन पाकर, हो उठी आज हर्षित समाज। इस मिथिला मंज महोत्सव में आशा कलिका खिल उठी आज। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। आपका मिथिला में स्वागत है। महाराज हो चुका स्वागत, स्वास्थ्य संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध के लिए कोई कारण तो होना चाहिए। किस कारण से आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं? क्या बात है हमारा? क्या दोष है? बोलो। कारण जानना चाहते हो? इतने राजाओं को यहाँ बुलाया और मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया। ये तुमने जानबूझकर अपराध किया है या अनजाने में हुआ है? क्या कह रहे हैं आप? मैंने निमंत्रण दे के राजाओं को बुलाया, ये आपसे किसने कह दिया? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पंठाना। जितने राजसी हैं, क्षत्रिय वंश के राजा हैं, ये पेन की घोषणा सुन के आए हैं। हाँ, विप्र वंश को निमंत्रण है। पहला पत्र लिखा था मैंने ब्रह्मलोक आपके पूज्य पितामह महर्षि पुलस्त सुखधाम को। दूसरा पत्र भेजा इसी अगस्त को और तीसरा पत्र भेजा विश्वामित्र कृपा धाम को। चतुर्थ पत्र भेजा स्वयं नारायण स्वरूप कपिल भगवान को। लेकिन आपने निमंत्रण नहीं, आपको एक नहीं दो निमंत्रण है। पहला निमंत्रण आपके पितामह का है, दूसरा आपके लिए विशेष रूप से हमारे राजकुमार जी गए थे, आप उनसे पूछें। सेवक ये महाराज, क्या हुआ था? महाराज वहाँ कोई दूत नहीं दिखाई दिया था, इसलिए हमने पत्र को समुद्र में डाल दिया था। बस, बहुत बड़ा मूर्ख है तू। हमारा नाम सुनते ही सांस की कंपन बंद हो जाती है। विदेहराज प्रण में तिहार सुन चुको, पूर्ण भयो दिए जान। असमंजस की बात है, सो खिम करो बखान। ये धन चढ़ा जो तोई हो, सो हो शेष महान। मम स्वामी रूठ न जाए कहीं संग भगवान। और मम भुजबल जग में विदित, सो सहस्त्रनाथ कैम कियो कैलाश को, सो कहा धनुष की बात। और विदेहराज यदि इसे तोड़ना ही आवश्यक है, बात है ऐसी महेश्वर की, मिथिलेश मत मन में घबराओ। 10 कंठ ने शाप को तोड़ दिया, इस हंस का जयघोष अभी बजवाओ। जाना है मुझे शीघ्र, ना देर करो, जय माल गले में डलवाओ। हरि कृष्ण स्वयंवर पूर्ण हुआ, उठो सब अपने घर जाओ। क्यों बैठे यहाँ? ये क्या? अभी तक इस सभा भवन में शांति थी, परंतु ये महाशय जब से आए हैं तभी से इस सभा भवन में अशांति प्रारंभ हुई है, कोलाहल शुरू हो गया है। चल के इन महाशय का परिचय तो जान लेना चाहिए। आखिर ये महाशय है कौन? कौन? लंकेश बालेश। अरे बाबा बालेश, तुम भी आए हो? जय महामृत्युंजय, जय महाकालेश्वर की। कहो, सुनाओ अपनी कुशलता सुनाओ। अपने राज्य में सभी कुशल तो है। बालेश, तुम लंकापति रावण की कुशलता से भली भांति परिचित हो।
अमंगल को सदा सदा के लिए लंका नगरी से निष्कासित कर दिया है। और जानते हो भाई मेरा कुंभकर्ण जिससे न हुई मुझे स्वप्न में भी शंका है, इंद्र को जीतकर निश्चिंत हुआ इंद्रजीत, ऐसा रणजीत पुत्र मेरा रणबंका है। देवता दिग्पाल कांपते हैं सभी, तीनों लोक मच बज रहा मेरा डंका है। कंचन मेघ बरसता प्रजा के घर घर में, स्वर्ग से भी बढ़कर मेरी स्वर्णमयी लंका है। क्यों नहीं, तो हम भी जानना चाहते हैं। जिक सुनकर आपका दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? बारिश, हमारे आने का उद्देश्य जानना चाहते हो? इस पुराने धनुष को तोड़कर एक हाथ में बिठा कर ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। रावण, अरे जिद को छोड़ दो गावर, जरा खामोश हो जाओ। ये सवा है राजपूतों की, न ज्यादा जोश निकला। ये शिव शंकर का धनुष है, ये शिव शंकर का धनुष है। भारी कैलाश पहाड़ी से लंका को जाना सहज नहीं, कर बिहासिया सतमाली से। बारिश, चमक चंद्रहास की जिसकी तारीफ चंद्रमा करता है, सजा दी मैंने काल को जो मुझसे भी डरता है। अरे भुजा में जान इतनी है, बला से भूल मारूंगा। ये धनुष क्या चीज है, ऐसे हजारों धनुष तोड़ डालूंगा। और बारिश, तुम होते कौन हो? ये धनुष टूटे या न टूटे, सियागर देख पाऊंगा। कौन मुझको रोकेगा, मैं बिन ब्याहे ले जाऊंगा। मैं तेरी इस बदकलामी का मजा तुझको चखाऊंगा। जो हालत की थी सहस्रबाहु ने, वही करके जाऊंगा। बोल उठा बात जैसी जानकी के विषय में, बात ऐसी गई तू ध्यान में भी लाएगा। अरे जानकी ना प्यारी होगी जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेज तुझे जग से मिटाएगा। स्वप्न मत देख लंकेश, स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं मिथिला है। बक गया जैसे तू बकने ना पाएगा। अरे देख नहीं सकता तू जब तक जानकी को, जब तक शंभू चाप को नहीं तू चढ़ाएगा, जब तक शंभू चाप को नहीं चढ़ाएगा, ले जाने की बात तो दूर तू देख भी नहीं पाएगा। ऐ बारिश, मेरा संवाद विदेहराज से चल रहा था, बीच में खून पड़ा कहते रस रंग में भंग मचाने लगा। कुछ सोचा विचारा नहीं दिल में, मुझे देर में देर लगाने लगा। अब होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा ढोल ठिकाने लगा। 10 शीश का नाम सुना के नहीं, ये बकवास वृथा में गाने लगा। क्या कहा? 10 शीश? 10 शीश का नाम नहीं सुना मैंने? रावण एक नहीं, मैंने अनेकों 10 शीशों के विषय में सुना है। और तुम जानना चाहते हो कि वो कौन कौन से हैं? एक 10 शीश गया पाताल बलि जीतन को। एक 10 शीश मेरे पिता को जीतने के लिए पाताल में गया था। एक 10 शीश गया पाताल बलि जीतन को, वहां लेके बालकन ने घुड़साल में बनाया है। एक 10 शीश सहस्रबाहु ने बाल रखो, लोग सब कहे बाली काख में दबायो है। एते 10 शीश सुने याद जिय शंका मोय, कौन 10 शीश आज रंग भूमि आए होते। कौन से 10 शीश हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। बारिश, तेरी शंका का समाधान अभी किए देता हूँ। जब मैंने इस लंका नगरी का निर्माण किया तो अपने जैसे 10 रावण प्रतिबिंबों को बनाया और उन्हें 10 दिशाओं में छोड़ दिया, जिससे मेरा यश, मेरी कीर्ति 10 दिशाओं में फैले। अब वो रावण कहाँ जाकर हारे, कहाँ जाकर जीते, मैं इस बात पर बहस नहीं करता। परंतु तुम जानते हो कि इस रंग भूमि में कौन सा रावण आया है? तो सुनो, याने अभिमान सुन राज को डगा दीन, याने भुजान पे कैलाश को उठाए है, याने देवता दिग्पाल दंड बंदी में डाल दीन, जो युद्ध में पछाड़ काल जीत लाए है, याने शीश काट काट शंभु पे चढ़ाए दीन, याने हेमलंक
ने कुबेर को भगाया है, यानी ऋषि दंड दीन सूर्य चंद्र कैद कीन, सोई दस शीश या रंग भूमि आया है। अरे बस बहुत हो गया, इतनी बखानता कर रहे हो, बल्कि ये कर दिया वो कर दिया, बस जान लिया। वो सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस जान लिया, मत ज्यादा बको। वास्तव में तुम हो बड़े अभिमानी। सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने कीर्ति अनंत बखानी। भय लज्जा को छोड़ सुनाओ, अरे भय लज्जा को छोड़ सुनाओ, हम पूछत हैं एक बात पुरानी, लंकेश जरा बतलाओ तो सही, वो बाली की काक की कैसी कहानी। अरे वाह वाह वारेस, स्वयंवर में कहानी सुनने आया है, अपनी माँ की गोद में बैठकर लोरियां सुन रहा है। इधर देख, रिश्तों में लगता हो बाली का भामासा, फनगुना नहीं जो काख में दबाया था। हुआ था युद्ध अवश्य उस बानर से, किंतु उसे मैंने ही मार भगाया था। और बारिश भूल कर भी बारिश कह देना नहीं, दैत्य वंश में जान मैंने तुम्हें बचाया था। तुम ही बताओ क्या बाकी रहा वीरता में, सर्व कैलाश मैंने गेंद सा उठाया था। क्या कहा? कैलाश? कैलाश को गेंद सा उठाया था, बस जान लिया, बहुत कुछ सुन लिया। अरे उठा लिया था कैलाश को, परंतु किंतु साथ के साथ में ही फौरन फाल पा गया करारा है। दबा दिया शंभू ने पैर के अंगूठे से, मरा मरा कह के तो ही तो पुकारा है। अरे कैलाश सरी के लाखों सैल इस धरती पर, मैंने इस पृथ्वी को फूल तुल्य धारा है। अरे विश्वास ना हो तो पूछ ले पाताल में जाकर, एक बार नहीं 100 बार दिया मैंने शेष को सहारा है। बारिश बारिश कहते हो हमने पृथ्वी को थाम लिया, अरे हम कैसे मान ले कि तुमने पृथ्वी को थाम लिया। बाजू कुब्बत की सेठी जताता है, छुपा करतब दिखलाकर बातें ज्यादा बनाता है। पिता पाताल में पड़ा नित्य दुख उठाता है, उसे पृथ्वी पर लाकर क्यों नहीं यशको बनाता है। सत्य कहते हो, परंतु किस तरह से लाऊं? अरे लाऊं पिता को किस तरह, वो यहाँ आ सकते नहीं। ये दान की हुई पृथ्वी है, इसका अन्न वो खा सकते नहीं। ये मेरे पिता की दान दी हुई पृथ्वी है जिस पर तुम आज खड़े हो, इसलिए मैं अपने पिता को यहाँ नहीं ला सकता, क्योंकि ये बलिदान की पृथ्वी है, इसे बलि ने दान में दिया था। बस वीर भोग्यम वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों की है, तुम्हारे जैसे कायरों की नहीं। अरे किसने बख्शा है जमी को, किसकी ये औकात है, कौन बना ऐसा भिखारी जिसने ली खैरात है। जरा हमको भी तो बताओ, किसने ली है और किसने दी है। अवश्य तुम अगर नहीं जानते हो तो सुनो। पूर्ण ब्रह्मा सृष्टि करता, पूर्ण ब्रह्मा सृष्टि करता स्वयं उस परमेश्वर ने हेराक्ष के लिए 12 रूप धारा था। भक्त प्रहलाद हेतु बलना नरसिंह पड़ा, बेलोचन से हारा वो इंद्र भी बेचारा था। देकर के दान तीनों लोग विष्णु वामन को, देख लो पिता मेरा पाताल में सिधारा है। अरे सदा हुआ मेरा भी प्रताप, सुन लेना भी जन्म हुआ क्योंकि उसी वंश में हमारा है, मैं भी उसी वंश में से हूँ। नादान, हे नादान बाण शांति हो जा भी, जानता नहीं नाग जहरी विष वाला हो। दृष्टि के पड़ते ही कांपते हैं सभी, शत्रु मद भंजन में भड़कती ज्वाला हो। शांत में मलयागे, क्रोध में ज्वालामुखी, मृत्युओं के अर्थ में पीयूष का प्याला हो। सारे विश्व का सुखदाता मई दाता, विश्व सर्वा का अंश मैं रावण मत वाला हो। जब उस रावण तुझे मालूम नहीं कि आज हमारे तेरे इस विवाद में ये मिथिला की रंगभूमि रणभूमि का रूप ले लेगी, क्या तुझे ये ज्ञात नहीं है? वारिस, यदि ये रणभूमि का रूप ले लेगी तो क्या जानते नहीं, हे
चमक चंद्रहास की जिसकी तारीफ चंद्रमा करता है। चपलासी चमकती चमाचम ये चंद्रहास शिव को चमकाती चांदनी मुस्कान की। पी गई हलाहल जहर कम हो जाने से अनुगामी मेरे शिव भगवान की। पल में रसातल पल में धरातल क्षण में खबर लाती आसमान की। फूलों से आंगन में फैलती है कृपाल तूने सुनी नहीं प्रशंसा रावण की तलवार की। क्या कहता है तलवार की? तड़कस से खींचते ही खींच देता बील चित्र भाता उड़ान बुद्धि हरता कृपाण की। सर सर कहते समर हो जाते सर डूबता घमंडी बात कहता प्रमाण की। पी पी के निधन न तृप्त हुई भूतल पे पड़ी है आफत जहां अपनी अपनी जान की। भूल के भी लंकेश कृपाण की ना आती याद यदि होती तुझे बाणासुर की जान की। वाह वाह रे बाणासुर और बाणासुर का बाल बारिश मान के लुधेर फुआरे चले ढम ढमाए झमे दस लंबे दसाएगा। खून खून सप्त सिंध एक में मिले ना जाए धड़ धड़ करता रसातल फट जाएगा। टूटेंगे सितारे मेघ घिरता नजर आएगा। रूप रंग मैथिली प्रदर्शनी विध्वंस होगा जब इस दशानन का मस्तक फिर जाएगा। चलो रखो अभी तुरंत कौन बनी बलबंडे जो चढ़ाए हौसा के तोड़ो धनुष प्रचंड। ओह इस धनुष को तोड़वाना चाहते हो यानी कि बल का परीक्षण करना चाहते हो मालेश? तो मैं तुमसे कहता हूँ इस धनुष को उठाकर यहाँ ले आओ तुम्हारे बल का परीक्षण हो जाएगा। इसे और मैं डालूंगा मेरे भी बल का परीक्षण हो जाएगा। लाओ। क्या कहा? मैं इस धनुष को लेकर के आऊं? क्यों रे लंकेश क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? तू जानता है ये धनुष किसका है? अरे मेरे गुरु का धनुष है। मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे गुरु का धनुष है सीता पुत्री समान। अभी सभा से जा रहा है ये बाणासुर बलवान क्योंकि जनक राज मेरे गो भाई है और उनकी पुत्री मेरी पुत्री के समान है। ये गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी धनुष है। मैं से तोड़ने की तो बात छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। अगर तुम धनुष का खंडन करने आए हो तो उस धनुष का खंडन करना। और ध्यान रखना लंकेश ये मिथिला भूमि है यहाँ पर अपने बल का परिचय नहीं देना नहीं तो लंका नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान रखना। बस बारिश बात को आगे ना बढ़ाओ बांध ना बात तुम्हें कहा में सोई करो जो तो जियो भावे। क्या करो हम यही करेंगे। हम चीर को लंकेश यदि युद्ध की ख्वाहिश है तो मिथिला के बाहर मिथिलापुरी में इस बने हुए धनुष यज्ञ को विध्वंस न कराओ। तुम्हारी भुजा में खुजली हो रही है तो तुम्हारी खुजली भी मिटा दी जाएगी और तुम्हारी मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आओ अगर युद्ध की ख्वाहिश है अवश्य अवश्य। भाग गया भगोड़ा बाणासुर अपने बल को छुपाने के लिए। किसी को माँ बनाया किसी को गुरु बनाया किसी को भाई बनाया किसी को पुत्री बनाया। मैं तो जानता ही था इस कायर को। खैर मेरा गुरु भाई है रिश्तेदार है मुझे समझाना चाहता है। सब देखते हैं रावण के अत्याचारों को पर कोई नहीं जानता मेरे हृदय के विचारों को। अरे मैं भी यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आया। मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ जो मेरे लिए गोलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक पर आया है। इसलिए उस कार्य को करता हूँ जिस कार्य हेतु आया हूँ। यहाँ चल करके देखता हूँ वो बैरी राजा है कहाँ। चारों ओर अपनी दृष्टि को घुमाया
यहाँ जितने भी राजा हैं सब नतमस्तक होकर अपनी जान की भीख मांगते हैं, तो इनमें से कोई मेरा शत्रु नहीं हो सकता। हाँ, एकमात्र जो विश्वामित्र के दाईं ओर बैठा है, ये बालक मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, किंतु साधारण तरीके से जाकर इससे पूछा जाए कि क्या तुम वही हो, तो लोग क्या कहेंगे? प्रकांड विद्वान एक बालक से क्या बात कर रहा है। इसलिए यहाँ मुझे सिर्फ वो करना है जिसे या तो मैं जानूं या जो मेरे लिए आया है वो जाने। हे मधुसूदन, यदि तुम मेरे लिए भवलोक को छोड़कर मृत्युलोक पर आए हो तो मैं तुम्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, सिंहासन को छोड़कर मेरे समीप आइए और मेरी शंका का निवारण कीजिए। आइए मधुसूदन, आइए। प्रदीप, राम आपको ईश्वर बढ़ाए आपके ऐश्वर्य प्रताप को। हे राजकुमार, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, तुम्हारा धाम जानना चाहता हूँ। सुनिए, हम अयोध्या निवासी शुक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। कौन सा राम? अण में, कण में, जल में, थल में, सर्व जगह विद्यमान, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्व काम, वही राम। सत्य इसलिए हुआ कि तुमने कहा कि मैं राम हूँ। यदि तुम वही राम हो तो तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी वजह से कुछ धर्म ठहर पाएगा। मैंने इस धराधाम से धर्म को उखाड़ कर फेंक दिया था और अधर्म की स्थापना की थी। मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता था, किंतु मैं उसे पहुंचने नहीं देता। एक बार मैं ऋग्वेद को उठाकर अध्ययन कर रहा था, उसमें एक सूक्ति आई, हरि ओम भद्रम भद्राय अहम रुद्राय सहस्रपादाय सारम ध्वजारो अभेद पश्यामि। कहने का अर्थ है कि मैं भद्र पुरुष इस पृथ्वी पर आऊंगा। मैंने विचार किया कि वो चाहे तो वहीं से सब कुछ कर सकता है, उसे यहाँ पृथ्वी पर आने की क्या आवश्यकता। विचार करते 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 मैं निद्रा में विलीन हो गया। अगले दिन मैंने सामवेद को उठाया और अध्ययन करना प्रारंभ किया। उसमें एक सूक्ति आई, हरि ओम भद्रम भद्राय अहम रुद्राय धनुराय तनोति ब्रह्म कुल दूषणाय सर्वहन्यते बाहु। तब मेरी समझ में आया, कहने का अर्थ है कि मैं भद्र पुरुष इस पृथ्वी पर आऊंगा, दुष्टों का दमन करने के लिए आऊंगा, शिव के धनुष का खंडन करने के लिए आऊंगा और ब्राह्मण कुल को दूषित करने वाले राक्षसों का वध करने के लिए आऊंगा। तब मेरी समझ में आया कि ब्राह्मण कुल को दूषित करने वाला एकमात्र राक्षस मैं ही हूँ। मानव मात पिता नहीं देवा साधुनते करवावहि सेवा। मुझसे बड़ा राक्षस और कौन हो सकता है। इसलिए मधुसूदन, मेरे ही कारण मुझे लगता है कि तुम यहाँ आए हो, किंतु मेरी शंका का पूर्णतः समाधान नहीं हुआ। मैं तुम्हारी हस्तरेखाओं को देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं लगे? दिल के मुरझाए फूल आज खुल गए, जिनकी हमें तलाश थी वो यहाँ मिल गए। राम, आज मुझे पता चला कि आप मेरे ही कारण आए हो। मेरे ही कारण मधुसूदन तुम अवनी तल पर आए हो, दशरथ के यहाँ जन्म लिया, 4 अंश प्रगटाए हो। गाधे का यज्ञ बहाना था, ताल का सुबाहु हनन कीना, आगे का चरित बखान करूं मारीच पठायो सर मीना। और जब से तुमने मारीच को बिना भर का बाण मारकर और लंका में भेजा है, तब से वह घबराता चिल्लाता हुआ मेरे पास आया
मैंने उसे रहने के लिए रमणीक स्थल दिया, रत्न दिए, राज दिया और भ्रमण के लिए रथ दिया, किंतु अफसोस इन सब में रा शब्द पहले आता है और रा शब्द को जैसे ही मारीच सुनता है घबराने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहने लगता है आया राम आया राम आया राम। और आगे तुमने क्या किया? मार्ग में तार अहिल्या को आए हो शंभ चाप माही, हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में कोई संशय नहीं। राम ही धनुष को क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि ये धनुष इनके पूर्वज दधीच की हड्डियों का बना हुआ है। अपने अपने पूर्वजों की संपत्ति पर अपने अपनों का अधिकार होता है, इसलिए इस धनुष पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए इसे तुम तोड़ोगे और इसे तोड़ने के बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारे राज्य की तैयारियां होंगी, परंतु तुम्हारा राज्य हो नहीं पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हे राम दाहिनी भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, हे राम बाहिनी भक्ति पर लंका का सत्यानाश लिखा। रावण, परंतु राम यदि तुम सोचो कि तुम रावण को जीत लोगे तो यह संभव है। इसके लिए मैं ही तुम्हें एक रास्ता बताए देता हूँ। हे राम न्योता देता हो, सीधा लंक चले आना, सीता मम मोक्ष पिटारी को साथ साथ लेते आना। मैं छल से बल से कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा, बन बन तुम्हें भटकाए राम दारुण दुख रुलवाऊंगा। फिर तुम युद्ध भूमि में आओगे। आज हम अपने 18 नेत्रों में तुम्हारी सुंदर छवि को स्थान देते हैं, परंतु 2 विकराल नेत्रों की मुलाकात तुमसे सीधे युद्ध भूमि में होगी, जहां रावण के सामने उसकी बराबरी का कोई योद्धा खड़ा होगा। हे राम धनुष लेकर हाथों में तुम छेदोगे अंग हमारे को, हम 20 नेत्र खोल करके देखेंगे रूप तुम्हारे को। परंतु राम स्मरण रहे, ये मस्तक प्रकांड विद्वान का मस्तक है, ये संसार की ठोकरों में न जाए राम। जब तक वेतन बना रहे अभिमान न डिगने देना तुम, फिर काट काट इन शीशों को निज चरणों में ले लेना तुम। हे राम, जो कुछ कहना था सुनना था सुन लिया, परंतु इसके बाद आज त्रिलोक विजयी मैं हूँ और तुम सोचो कि मुझे जीत कर दिग्विजयी हो जाओगे तो ये भी असंभव है राम। राम तुम्हारा पुत्र ही तुम पर विजय पाएगा, सीता जाएगी धरती में, बस पछताना रह जाएगा। और राम, मेरा राक्षसी स्वभाव है, परिवर्तित हो रहा है। जो कुछ कहना था सुनना था सुन लिया, आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। हे लंकेश, आप हमारी भाग रेखा देखे हैं। एक ब्राह्मण की जो दक्षिणा होती है मैं आपको देना चाहता हूँ, हम उससे प्राप्त करें। क्या कहते हो? मैं दक्षिणा मांगू? हाँ राम, मांगने की क्या आवश्यकता? धन में मैं तुमसे धनवान, मेरा राज्य तुमसे बड़ा है। 33 कोटि देवता, इंद्र माल कर्म सहस्त्र कीड़ो द्वार प्रतिहार कम, चंद्र छत्रो धर्म समीर समार जंतो ग्रहम। 33 कोटि देवता मेरे बंदी है, जो चाहूं सो करवा सकता हूँ। मांगने की तो कोई आवश्यकता नहीं। हमेशा होता क्या है, प्यासा कुएं के पास गया, कुआं ना प्यासे के पास आया। अरे बड़ा है भाग्य दस्कंधर का जो ये कुआं चलकर यहाँ आया। हे राम, मेरे लिए तो भाग्य की बात यही है कि आप मेरे लिए गोलोक को छोड़कर यहाँ तक आए हो और यहाँ से आप ही लंका तक आओगे, मैं नहीं आऊंगा। फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो जो लोग मेरे अपने हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, उनके लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगिए आप। हे मधुसूदन, यही वर मांगा हो दीन दयाला, कुल समेत मोए बधाओ कृपाला। यो मस्त ऐसा ही होगा। ठीक है मधुसूदन, इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना होगा। ये गुप्त मंत्रणा की बातें हम जाने या तुम जाने, माया से ग्रसित जीव भेद भावना पहचाने। मधुसूदन,
हमारी गुप्त वार्ता किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही होगा लंके। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस संपूर्ण सभा में कोई ये न समझे कि रावण खाली हाथ लौट गया। इसके लिए मैं एक घोषणा किए देता हूँ। सुनो बहादुरों, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। ये अटल प्रतिज्ञा है मेरी, एक दिन तो लंका आएगी। हम सुनाओ।